ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 तक तो कर लिया हम लोगों ने, 14 नीचे है हमारे पास, अब चेक करो वो। किसी को कोई डाउट है बता सकते हो, 14 से लेके 17 तक। आप अपने डाउट खुद बताओ या करो यार, 1 से 20 तक किसी को कोई डाउट है? 1 से 20 तक, बीच में कोई इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं बता दूंगा क्वेश्चन, इसको करो करके। एक सेकंड, बार बार स्क्रीन हिल रही होगी। ओके अभी फिक्स कर लिया। चलो देखो इसको, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे 14 वाला बेटा। ओवो विवी पैरस मार्सुपियल वे सब बातें आ चुकी है। क्या बोल रहा है? एनिमल विच डेवलपमेंट ऑफ द zygote takes place outside the body of the female parent and they lay fertilized unfertilized egg are called। ओविपेरस। मिल गया ओविपेरस। यार? तुम लोग 30 सेकंड्स तक नहीं जाते, पता है? तुम लोग 3 सेकंड में आंसर कर रहे हो। सर आंसर के हाथ में है, बस फटाफट बोलते जाते हैं और क्या। चलो नो डाउट्स ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू द 15 16 17। मैंने ऑलरेडी कह के रखा था कि इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे मॉड्यूल में से। ओके fertilized egg covered by the calcareous cells are found in Reptiles and birds. yes reptiles and birds। very good। क्वेश्चन नंबर अभी 18 19 20 आपके स्क्रीन पे है। चलो 21 भी पूरा दिख रहा है, मार सकते हो आंसर, मतलब डाउट्स बता सकते हो। देखो टाइम दे रहा हूं मैं। ओके 30 सेकंड्स में देखो कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपको। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल रहा है, एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन। अच्छा नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन कौन है? ब्रायोफाइट का तो पक्का चाहिए। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के लिए भी चाहिए। थैलोफाइट्स तो यही हो गया। स्पर्मेटोसाइट्स के लिए नहीं चाहिए पानी। ओके तो आंसर 4 होना चाहिए। 18th वाला बताओ। 18 वाला व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट है, कौन आना चाहिए दिमाग में? एंजियोस्पर्म आना चाहिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्ड इनटू द फ्रूट, ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू द सीड। सही बात है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। ओके अभी तक आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा नहीं है, फिर भी इसमें से एक क्वेश्चन आया है। ओके तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, वैसे भी इसका इंट्रोडक्शन हमारे इस चैप्टर में है ही। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी जो होती है ये फ्रूट में डेवलप्ड हो जाती है, और ओविल जो होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है द ओवरी वॉल आफ्टर सीनगैमी मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प। सही बात है, ये लो इसका क्वेश्चन यहीं पे रखा हुआ है आपके स्क्रीन पे विथ रेस्पेक्ट टू द डायग्राम विच प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ओके नेक्स्ट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। ये भी बात सही है, ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है और एग भी ओव्यूल के अंदर ही होता है, मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। तो कोई भी आंसर यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, सबके सब करेक्ट है। क्लियर है बेटा? तो नन ऑफ द अबव आंसर आया। यस सर। या चलो 20 से लेके 23 तक कोई डाउट है? 20 से लेके 23 तक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। 20 पे क्वेश्चन नंबर 20 पे जेनेटिक्स क्वेश्चन पूछा है। कर लिया आप लोगों ने? जेनेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? कांट इंक्लूड अंडर द बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन 20 में बोल रहा हूँ। विच वन कांट बी इंक्लूडेड अंडर बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन? डीएनए रेप्लिकेशन होगा? यस सर। ओके फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होंगे, मतलब गैमेट्स वगैरह फॉर्म होंगे? यस। ओके मियोसिस इज नेवर इन्वॉल्व्ड एज ऑल डिविजन्स आर माइटोटिक। सही बात है? नो सर। नहीं है? अच्छा ग्रोथ ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटोप्लाज्म। सही बात है? यस। हाँ बिल्कुल यस सही सर। है। ओके प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो वो तो होना ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 3 आंसर हो गया। क्लियर है? तुम लोग मेरी हाँ में हाथ तो नहीं मिला रहे हो ना? वैसे लग रहा तो नहीं है मुझे। नो। 3 नो वाला क्लियर नहीं है कौन सा 20 वाला क्लियर नहीं है? सर। ऑप्शन वो थर्ड समझ में नहीं आया। अच्छा देख बेटा मियोसिस बना एक काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करते हैं। ह्यूमन बींग हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है बता मुझे? डिप्लॉयड। डिप्लॉइड है। ओके तो अब पता है तुझे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के बारे में मैंने बात की थी?
देख ले, Yes, व्हाइट sir. स्क्रीन है आपके स्क्रीन पे, व्हाइट स्क्रीन है। मैंने कहा था जर्मिनल एपिथेलियल के, सॉरी ये जीएन क्या लिख दिया, इसको भगाओ। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। ये माइटोसिस करेंगे। पहला क्या करेंगे? माइटोसिस करके मान ले इन्होंने 2 सेल बनाया। ओके, अब एक सेल को ए टाइप कहते हैं, ए टाइप सेल, और दूसरे को कहते हैं बी टाइप सेल। ओके, ए टाइप का सेल है ना, ये खाली माइटोसिस करते रहेगा। क्या करते रहेगा? माइटोसिस। Mitosis. मतलब ये अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा है, मतलब ये डिप्लॉयड सेल्स को बढ़ाते जा रहा है। ओके, ये डिप्लॉयड सेल्स को बढ़ाते जा रहा है। ये ध्यान में आ रहा है तुझे? और जो टाइप बी Yes, सेल है sir. ना, अब इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है गैमेटोजेनेसिस करने की। कौन सी करने की? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं? गैमेट्स क्या होते हैं तुझे पता है? गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। सही बात है, Yes, sir. गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो मुझे बताइए क्या करेगा? पहले ये मियोसिस 1 करेगा, 2 प्रोसेस निकालेगा, मतलब 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, और फिर मियोसिस 2 करेगा। क्या करेगा? मियोसिस 2 करेगा, और ये आपको और हैप्लॉइड सेल्स बना के देगा। क्लियर हो रहा है? तो देखो यहाँ पे 4 सेल्स बने, तो क्या मियोसिस हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ, और वो ऑप्शन में बोल रहा था कि खाली माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन डिप्लॉयड सेल्स बना के रखने के लिए, मान लो फ्यूचर में अगर मान लो एक ही जर्मिनल एपिथेलियल सेल होता और वो उसने गैमेटोजेनेसिस करने के लिए यूज कर लिया होता, तो ये फ्यूचर में गैमेट्स बना पाता क्या? नहीं बना पाता, No, क्योंकि sir. उसके बाद डिप्लॉयड सेल्स नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? माइटोसिस करते रहना पड़ता है, ताकि सेल्स बने रहे और आधे जन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो काम करते रहने का। इसी को मैं प्लांट्स के रिस्पेक्ट में भी बता सकता हूँ। कैसे? आपने रूट इलोंगेशन पार्ट पढ़ा है ना, रूट का पार्ट नीचे होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, फिर ऊपर होता है सेल Yes, sir. एनलार्जमेंट, फिर सेल डिफरेंशिएशन, ऐसे सारे जोन्स आपने पढ़े हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, क्या वो सारे सेल्स मैच्योर होने लगते हैं, या उनमें कुछ सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करते रहते हैं? Good cells रहते हैं. हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ग्रोथ रीजन खत्म हो जाएगा, वहां पे स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सेल्स को ना ऐड करेगा, मतलब वो पर्टिकुलर ब्रांच तो ग्रो नहीं करेगी ना। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हाँ, एकदम इजी था, समझ में आ गया। अभी तुझे, मुझे नहीं लगता तू आगे मिस्टेक करेगी, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है ना? मिस्टेक की बात नहीं करो, Yes, कंफ्यूजन sir. नहीं होगा आपको। चलो बढ़ो आगे। Yes, sir. हाँ, 21 से लेके 24 तक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, देख लो। आई थिंक 25 भी पूरा दिख रहा है, अधूरा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन से समझ जाओगे आंसर। 21 से 25 किसी को कोई डाउट है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। mammals shape mammals in the mammals the shape cow, rats etc shows the reproduction during Estrus, Menstrual. menstrual estrus No, no, phase. no. estrus। Estrus phase. ओके, शीप और रैट के बारे में तो नहीं सुना होगा, तो तूने एटलीस्ट काऊ के बारे में तो दिमाग में रख लेता बेटा। ओके, हिंट है वो। Okay, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 आपको आता है 24. क्या? हाँ अरे मैं तो खुद पूछ रहा था। इसके लिए आपको 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ठीक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें अर्थवर्म काफी अच्छे से डिफाइन किया गया है। ओके, 24 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है पता है? जो अर्थवर्म होते हैं उनके पास 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं इन द सेगमेंट कॉल्ड एज अ 10 and 11। क्लियर हो रहा है? लिख के ले लो, लिख के ले लो। 2 pairs of the testis in segment number 10 and 11 in earthworm। ओके, यहाँ पे लिखा है खाली 1 pair of the testis, वो भी सेगमेंट नंबर 9 पे। ये आंसर गलत है, आंसर होना चाहिए 2 pair of the testis in segment number 10 and 11। ठीक है बेटा? अभी देखो, मेरी बात सुनो, जिसका भी ये डाउट था, और ये डाउट उसने अच्छा हुआ पूछ लिया, और मैंने भी वैसे भी क्वेश्चन को टारगेट किया था ही, तो सारे बच्चों को एक बात बताता हूँ, अर्थवर्म, फ्रॉग या फिर कॉकरोच के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑप्शन होगा ना, सीधा घुस जाना आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनसीईआरटी को लेके। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, क्योंकि वहां पे ये 3 ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने डिटेल पढ़े हुए हैं, तो आपको सारे आंसर वहां से भी मिल जाएंगे। बढ़ू आगे। Yes, sir. हाँ, अभी ये अगर आपने क्रोमोसोम नंबर वाला टेबल देखा है तो उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा 26 का। बटरफ्लाई का डिप्लॉयड होता है 360। ओके, रैट का डिप्लॉयड होता है 42, माइस का डिप्लॉयड होता है 40, और कैट का होता है 38, ड्रोसोफिला का 4। चाहिए क्या लिख के दूं आपको? एनसीईआरटी में है, और बटरफ्लाई का 380 है. हाँ 380, अच्छा 380 थी है बटरफ्लाई का, ठीक है, तो एनसीईआरटी फॉलो करो। ओके, प्रिंटेड फॉर्म में है ना, या तूने लिखा है? प्रिंटेड फॉर्म में. हाँ फिर ठीक है।
अगर किसी का लिखा हुआ बुक अगर आप लोगों ने सेकंड हैंड खरीदा है तो फिर डाउट, हमेशा डाउट रखना उसके ऊपर। ओके, सो यहाँ से तुम लोग को क्लियर हो गया। और ये हाइड्रा का भी दिया होगा 32, चेक कर। हनी बीज का भी 32 होता है। हाइड्रा एंड हनी बी का 32 होता है, हैप्लॉइड 16 होता है, याद है ना? ड्रोन्स, वर्कर बीज, क्वीन, रानी। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 29 तक किसी को कोई डाउट है? 27 से 29। सर 27 का वो ऑप्शंस का एक बार आप क्रोमोसोम नंबर लिख दो ना। 27 का क्रोमोसोम नंबर, हनी, हाइड्रा, हाँ कॉकरोच, मॉस्किटो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स शोज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर गैमेट? अरे एक काम कर, एनसीईआरटी का टेबल है ना, उसका एक काम कर, उस टेबल में से ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिया गया है तो आप उसका हैप्लॉइड निकालो। क्या निकालोगे? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेम करो। ओके, जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड आप सेम करोगे तो इसका आंसर आपको 1 मिलेगा। अभी मैंने जस्ट बताया, हनी बी एंड हाइड्रा, अभी जस्ट बताया तुझे। सर मॉस्क्यूटो का कितना है? मॉस्किटो का देखना पड़ेगा मुझे, मॉस्किटो का कितना है, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुक जा। कहाँ रख दी मैंने ये नोटबुक? और कौन सा चाहिए तुझे? सर मंकी एंड फ्रॉग। मंकी एंड फ्रॉग। मॉस्किटो का 2n इज इक्वल टू 6 लिखा, 2n इज इक्वल टू 6, जिनको बाकी सब भी लिखो। मंकी का होता है 2n इज इक्वल टू, आई थिंक ये मैमल्स के नजदीक होना चाहिए ना, इसका लिखा ही नहीं है मैंने, बाद में सेंड करूँ चलेगा तुझे? 28, लेकिन ये तो देखो मंकी में है ना एक सिनारियो होता है, पॉलीप्लॉइडी लेवल भी होता है। 48 लिख के रख, तू कितना लिख के रखेगी? दो ज्यादा हमसे, 48 लिख के रख। ओके, मंकी के लिए 48 लिख के रख तू, बिना शक करे 48 बिंदास लिख। और कौन सा बोला तूने? मंकी हो गया, मॉस्किटो हो गया, और फ्रॉग। फ्रॉग। ओके, फ्रॉग का ले लो आप लोग 24। 26 है, 26 नॉट 24, 26 करो। डिप्लॉयड 26 हो गया। और कौन सा चाहिए? यस। खत्म? सारे सारे दे हनी दिए। बी। हनी बी का 16 बेटा, हैप्लॉइड का 16, डिप्लॉयड का 32, हाइड्रा का भी सेम। अभी जस्ट मैंने बोला था ना, 2n32 इज इक्वल टू हाइड्रा एंड हनी बी, 2n32 हाइड्रा एंड हनी बी। ओके, वैसे आपको खाली ट्रिगर किया जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को लेके। हनी बी एंड हाइड्रा तो है ही, कंपलसरी रखना है माइंड में। ड्रोसोफिला का रखो एक दिमाग में। और कौन बचा इसमें से? हनी बी, हाइड्रा, बटरफ्लाई के बारे में नहीं तो क्वेश्चन नहीं आता है क्रोमोसोम को लेके। बाकी जो एनसीईआरटी का टेबल है ना उसको फॉलो करो। ओके, उसमें जितने एग्जाम्पल है वो सब आपको करने हैं। उसमें से मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन तो बनेगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है ही। एनी डाउट्स टू एनी अदर स्टूडेंट्स? हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। नो सर। अभी क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो है 34, 35, 36, 37, 29 ऑल्सो, 28 ऑल्सो। देख रहे हो ना क्वेश्चन? लिजर्ड्स में एग्स लेदरी कवर्ड होते हैं। हेलो, फिर से बोलो, रिपीट करो क्वेश्चन। ये होते हैं।
लिजर्ड्स का पूछ रहे हैं। यस Fifth थोड़े question. लिजर्ड्स का सिनेरियो ऐसा भी है कि कुछ जो एग्स होते हैं ना वो लिटिल लाइक सॉफ्ट भी होते हैं, कभी कभी टफ भी होते हैं, कभी कभी सॉफ्टनेस भी आपको देखने मिलती है। Yes, sir. तो यहाँ से कुछ नहीं है, 37 मारो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डायग्राम को छोड़ूंगा ही नहीं, पकड़ो इसको। ए पार्ट क्या लेबल करता है? आर्कियोसाइट। हाँ, और बी वाला जो है वो क्या करता है? सर वो स्पाइक्स या स्पिरुल्स। वो उसने उसको लेबल नहीं किया है, बाहर की कवरिंग को लेबल किया है बेटा। तूने स्पाइकल सही सेलेक्ट किया, लेकिन वो Gemmules। लेकिन हाँ जेम्यूल्स आएगा। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका 37 का? बी। बी? सर मतलब ए एंड बी, मतलब सेकंड। सी ऑप्शन देख, ऑन जर्मिनेशन ऑफ ईच जेमिल गिव राइज टू द मेनी ऑफस्प्रिंग, क्या ये गलत है? ट्रू है। हम्म, ट्रू है। ओके। फोर्थ देख, जेम्यूल फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सही यस है, सर। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए अभी चेक कर। ए एंड बी। ए एंड बी क्या बोल रहा है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एबीसीडी आएगा सर ना? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। अच्छा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। ओके ओके ओके, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा। रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गेमिल फॉर्मेशन। B refers to the, एक second, B refers to the archaeocytes and A refers to the gemule. Wrong. Gemule formation takes place only in the marine sponges. Fresh water में भी होगा, तो ये तो गया। On germination, each gemule give rise to the many offsprings. Each gemule, सही है। Gemule formation is a kind of spore formation, ये भी सही है। A and B आंसर आना चाहिए 2। ओके, बढ़ो आगे। किसी को डाउट है यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन लाइक 30, 31, 32 जो आपके स्क्रीन पे है लेफ्ट साइड में? थर्टी वन सौ लाइफ स्पेन से पूछ लिया फिर से। सर 32 का ए ऑप्शन क्यों ऐसा है? सर 32 का क्या डाउट क्या है आपका 32 पे? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग रिप्रोडक्शन? यस बोलो, इसमें क्या दिक्कत है? ए लेंथ कैसे इफेक्ट करेगा? डे लेंथ कैसे इफेक्ट करेगा? बेटा अगर ये अंडे दे रहा है ना, मान ले ऑर्गेनिज्म अगर एग दे रहा है, एग को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रख रहा है, तो टेम्परेचर मैटर करेगा। कितना बड़ा दिन है, कितने देर तक लाइट के लिए एक्सपोजर है। फ्लावर का भी यही सिनेरियो है, कितने देर तक लाइट, फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, पता है आपको प्लांट्स में? Yes, sir. ओके, अभी समझ में आया? न्यूरस एंड एंडोक्राइन मैकेनिज्म तो है ही। देखो न्यूरल एंडोक्राइन मैकेनिज्म भी मदद करता है डेवलपमेंट के लिए। ओके, डाउट क्लियर है? Sir. ये न्यूरो एंडोक्राइन का जो अगर आपको डाउट आ रहेगा तो डोंट वरी, हम लोग जब आगे का सिनेरियो, आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको फिर से ये टॉपिक डिस्कस किए करेंगे हम लोग, लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो इसका ये तो पॉइंट आना ही है वहां पे भी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। हाँ, आपको 33 वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये डाउट होगा बच्चों का, है ना? चेक करो एक बार 33। यस सर।
ये आप ये तो पक्का डाउन में डालोगे। तो चलो ये एग्जांपल ले लो, बॉम्बिकॉल। बॉम्बिकॉल को दूसरा नाम है फेरोमोन। पी, यहाँ पे तो नहीं लिख सकता, स्पेलिंग लिख लो, PHEROMONE। एक सेकंड, व्हाइट स्क्रीन पे चलते हैं। आ गई व्हाइट स्क्रीन, ये लिख लो साइड में। ओके, फीमेल सिल्कवॉर्म। ये फेरोमोन क्या है? इट इज एन हार्मोन, और ये रिलीज कौन करती है? फीमेल रिलीज करती है। ओके, क्यों? ताकि मेल्स को अट्रैक्ट कर सके। क्या कर सके? मेल्स को अट्रैक्ट कर सके। लिख लिया? एंड दिस वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। इसको लेके और भी थोड़ा सा हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको लेके नहीं, मतलब फर्स्ट हार्मोन वाले टॉपिक को लेके और भी चीजें बात करेंगे। आई थिंक कर चुके हैं, राइट? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा, यहाँ पे इसके साइंटिस्ट को लेके क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी नाम बता देता हूँ, एडोल्फ बुटेनैंड। चाहिए तो लिख लो, नहीं चाहिए तो इट्स ओके। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा तुम लोगों को। ओके, सो रिलैक्स। बढ़ो आगे। सो रिलैक्स अबाउट दैट क्वेश्चन 33 को लेके। फिर भी दिया है लिख के, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सिल्क मॉथ याद रखना। एक्डाइसिन का मतलब होता है, पता है तुम लोग को? एक्डाइसिस, एक्डाइसिस मतलब क्या होता है? स्किन को, पुरानी स्किन को निकाल फेंकना और नई स्किन को बनाना, ऐसी सारी प्रोसीजर्स। ओके, एक्डाइसिस। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों को आ जाएगा। याद है आप लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा, एरेनाटॉकी, थैलेटॉकी, एम्फीटॉकी? यस। हाँ, तो एरेनाटॉकी में मेल्स बनते थे, याद है? पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से रोटिफर्स, बीज एग्जांपल दिए थे, वैप्स, टिक्स, Yes, sir. माइट्स, स्पाइडर्स, ऐसे एग्जांपल्स दिए थे। और थैलेटॉकी की बात करें तो फीमेल्स पैदा होते हैं वहां पे। ओके, जहाँ पे एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ा था, लाइक सेलेनोबिया ऑफ लिपेटोथेरा, उसके बाद लेसर्टा सेक्सिकोला, है ना? और फिर आपने पढ़ा था एक और ब्राह्मिनस करके स्नेक के बारे में बात की थी, स्मॉल स्नेक को लेके। एंड एम्फीटॉकस मतलब दोनों ही आती है। यहाँ पे एक ही एग्जांपल पढ़ा था, एफिड्स। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हनीबीज। यस, ये तो बिल्कुल राइट है, फोर्थ ऑप्शन। थर्ड वाला पढ़ो, ओविपेरस एनिमल्स ऑलवेज लिव फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय द हार्ड कैल्केरियस सेल्स। क्या ये राइट है? एनसीईआरटी ओपन करो, मिल जाएगा, देखो। एनसीईआरटी पन्ना पलटो, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेपर पे मिलेगा आप लोगों को। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा पेपर है वो देख लो, मुझे नहीं मालूम पेज नंबर। मिला? कौन कौन चेक कर रहा है? आई एम डाउट विद द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट दिख रहा है स्क्रीन पे। कौन चेक कर रहा है? यस सर, पेज नंबर 16 पर है, Sir, पर check. ऑल नहीं दिया है वहाँ पर। पेज नंबर 16 पे, राइट। पेज नंबर 15 से स्टार्ट होता है ना। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, the fertilized egg covered by the hard calcareous cells are laid in the safe place in the environment after a period of incubation of young one hatches out। इतना ही लिखा है ना। अब यहाँ पे दो तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, या तो ये ऑलवेज नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, या तो फिर ओविपेरस जो होते हैं लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, दोनों आने चाहिए था वहां पे। ले फर्टिलाइज्ड एग एंड कवर्ड बाय द हार्ड। हमेशा ये हार्ड कैल्केरियस सेल्स भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके सॉफ्ट एग भी होते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए Yes, ये जो पॉइंट है ना, ये डाउटफुल है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। सो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे। सो आई अगर मैं होता तो मैं फोर्थ ऑप्शन के साथ जाता। क्लियर कट दे रहा है आंसर एकदम। क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40 से लेके कौन सा दिख रहा है, और पूरा 41 भी दिख रहा है। थोड़ा सा जूमिंग कम करता हूँ, एक सेकंड, इतना काफी है। अभी देखो, सॉल्व करो। 40, 41, 44, 45 दिख रहा है। Consider the following statement for reproduction in organism. Choose the correct one. कर लोगे? Easy है ना? क्या बोल रहा है पहला पॉइंट? The selection of mode of reproduction depends on organisms, habitat, physiology and complexity. सही है? Yes. कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करता है ना, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, ये सारी बातें तो मैटर करती है। दूसरा देखो, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। एग्जैक्ट कॉपी यानी क्लोन्स फॉर्मेशन, सही है। Yes, sir. Okay, 3 देखो ऑप्शन, gamete in sexual reproduction are produced in gonads which are mesodermal in origin. ये आपको नहीं पता होगा, राइट? है ना, mesodermal in origins होते हैं। ओके, coming to the fourth option, sexual reproduction results in the genetic recombination via crossing over between the non-homologous chromosomes. Wrong है, सही बात है। homologous chromosomes के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा। Yes, sir. ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए? And one. 1। नीचे का आंसर कर सकते हो। चूज द करेक्ट पेयर। जूस्पोर के लिए बोल रहा है क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया के लिए बोल रहा है पेनिसिलियम, जेमिल्स के लिए बोल रहा है स्पंज, और हाइड्रा के लिए बोल रहा है बर्ड्स। सही बात है या गलत बात All of है? this. Right, yes, sir. ऑल ऑफ दिस, वेरी गुड। ऐसे करके आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, ठीक है। एनी डाउट्स ओवर हियर? ये होमोथैलिक हेट्रोथैलिक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी का ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। ये आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। ये भी आप लोग कर लोगे। इररेगुलर बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ये ट्रायंगुलर wrong बाइनरी है। फिशन। यस, कौन सा रॉन्ग है? 42 मेरा रॉन्ग, एक बार 42 का, ओके। हाँ, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क देम एज ए ट्रू और फॉल्स। 1 सेकेंड। Yes, coming to the question over here, homothallic और monoecious represents the bisexual condition. कोकोनट, सही बात है। कोकोनट के मैंने 2 प्लांट दिखाए थे कि एक ही प्लांट होता है? एक ही प्लांट होता है। ओके, हेलो जय पटेल। सर। ओके, सो ये ऑप्शन ट्रू है। हेटेरोथैलिक और डायोशियस रिप्रेजेंट्स द यूनिसेक्सुअल कंडीशन इन डेट पाम। डेट पाम के 2 फिगर दिखाए थे, सही है कि गलत है? है ना, हमारे पीपीटी में 2 Yes, फिगर थे, sir. ब्लैक एंड व्हाइट में था फोटो। ओके, ऐसे लग रहा था हाथ से बनाया हुआ है। नेक्स्ट, अर्थोम एंड लीच आर हर्माफ्रोडाइट, एब्सोल्युटली राइट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। कैरा एंड मार्केंशिया आर मोनोशियस प्लांट। कैरा मोनोशियस है कि डायोशियस है? Dioecious. मोनोशियस और मार्केंटेनिया डायोसियस। डायोशियस है ना, तो मिल गया आंसर तेरे को। क्या आंसर होना चाहिए? पहले 3 ट्रू और एक लास्ट का जो है फॉल्स है। टू ट्रू 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 फॉल्स कहाँ पे है? देख यहाँ पे है, ट्रू 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 फॉल्स। मिल गया। कर लेगा सॉल्व अभी बाकी के क्वेश्चंस। यस सर। आज लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। आई थिंक 50 क्वेश्चंस है ना इसमें। और कुछ डाउट्स है यहाँ पे? ये तो मेंस्ट्रुअल ईस्ट्रस साइकिल आप कर लोगे, मुझे पता है। और क्या है, हनी बीस का भी आप लोग कर लोगे। डाउट है तो पूछ लेना। 50 का रिप्रोडक्शन, ओके, को लेके क्वेश्चन है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी के 2 बाकी है क्वेश्चंस डिस्कस करना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सॉल्व करो, जिन्होंने नहीं किया है सॉल्व करके आना, ताकि तुम लोगों को मजा आएगा डाउट सेशन में, ठीक है। वैसे कैसा रहा सेशन आज का? अच्छा था।
अच्छा चलो। डाउट्स हो गए ना क्लियर सारे? अच्छा सर। ओके Yes, sir. ओके वेरी गुड, चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।